प्रिय आत्मन, सहयोग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक चरणदास दिल्ली में अलख जगाते रहे। कहते हैं चरणदास, आरती रमता राम की कीजय। राम की आरती करनी है, मगर किस राम की आरती करनी है? एक रघुकुल राम हुए, दशरथ पुत्र राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उनका शील, उनका सौंदर्य, उनकी शक्ति सम्मान के योग्य है और सभी संत उनका आदर करते हैं। वे युग पुरुष हुए, सत्य के लिए, न्याय के लिए उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध को जीता। निश्चित उस युग के व्यक्तियों के लिए वे उपयोगी हो सकते हैं और उनका जो उदाहरण है हम सबको प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। लेकिन परम सत्य को जानने में, परम ज्ञान को पाने में, परम आनंद को पाने में रघुकुल राम हमारी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए सारे संतों ने रमैया राम की आरती उतारने की बात कही है, जो हमारे सब घटों में विद्यमान है, जो हमारे पास से भी पास है, जो हमारे भीतर ही गूंज रहा है, भीतर ही हमारे उसकी बांसुरी बज रही है, जो भीतर ही उसका हमारे आलोक फैला हुआ है, उसका उस रमैया राम की आरती उतारने की बात सभी संत करते हैं। और चरणदास भी उसी रमैया राम की बात कर रहे हैं। आरती रमता राम की कीजय। उस राम की आरती उतारो जो हमारे भीतर घट में ही विद्यमान है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ये अहंकार का घूंघट जरा उतारो, ये भ्रम का घूंघट जरा उतारो। तुम्हारे भीतर ही गोविंद विद्यमान है, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा प्रियतम विद्यमान है। घट घट में वही साईं रमता। हर घट में, हर अभ्यंतर में, हर व्यक्ति के निराकार में वह साईं रमण कर रहा है और उसका दीदार किया जा सकता है। घट घट में वही साईं रमता और कटुक बचन मत बोल रे। इसलिए किससे कड़वा वचन बोलोगे? सब में तो गोविंद का वास है। जिसको भी हर्ट करोगे गोविंद ही हर्ट हो जाता है। और धन जोबन का गर्भ न कीजय और झूठा पचरंग चोल रे। ये जो 5 तत्वों की जो काया है, पचरंगी काया है, वास्तव में ये आज है कल नहीं है, ये झूठी काया है। वास्तव में इसके भीतर जो शाश्वत तत्व राम है, उसी पर हमारी नज़र होनी चाहिए, उसी से अपना धागा जोड़ना है ज़िंदगी का। कहते हैं चरणदास, अंतर ध्यान निरख सुख लीजय। वास्तविक आनंद बाहर नहीं है, वास्तविक आनंद भीतर है। जब तुम अपना नाता जोड़ लेते हो गोविंद से, अपने मूल से, अपने उद्गम से, वास्तविक आनंद की शुरुआत तभी होती है जब तुम स्थिर हो जाते हो, जब तुम स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। अंतर ध्यान, ध्यान बाहर नहीं ले जाना है, भीतर ले जाना है। और अंतर ध्यान निरख सुख लीजय। और जो भीतर जब गोविंद का दीदार करना शुरू करते हो तो वास्तविक आनंद का संचार होना शुरू होता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, उपजा आत्म ज्ञान ध्यान अभियंतर लागा। जब आत्मा की पहचान शुरू हो जाती है, जब भीतर अपनी आत्मा को, उसके प्रकाश, उसके परम संगीत को जब तुम जानना शुरू करते हो, तब ध्यान भीतर लग जाता है। और किया ब्रह्म सो नेह जगत सो तोरेया तागा। और तब भीतर जो ब्रह्म विद्यमान है, आत्मा का विस्तार, आत्मा का विराट रूप ही ब्रह्म है। जब उससे प्रेम हो जाता है तब फिर जगत से नाता तुम्हारा टूटना शुरू हो जाता है। कहते हैं चरणदास, चेतन चौकी सतकु आसन। अब यहाँ से साधना का सूत्र दे रहे हैं और साधना का, समाधि का, सुमिरन का बहुत ही गहरा सूत्र दे रहे हैं। समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। कहते हैं, चेतन चौकी सतकु आसन। अपने चैतन्य को, अपने होश को, अपने साक्षी को चौकी बना लो। जैसे जब आरती करते हो तो चौकी पर देवता को बिठाते हो, उसी को उपमा दे रहे हैं कि अपने चैतन्य को, अपने साक्षी को, इसको चौकी बना लो और सत्य को आसन, और सत्य नाम का आसन बना लो, ओंकार को आसन बना लो। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं और भी साफ स्पष्ट सूत्र देते हैं, तज विकार। कैसे शुरुआत करनी है? विकार को छोड़ो, और अहंकार एकमात्र विकार है। तो पहला काम, ड्रॉप योर ईगो, अपने अहंकार को छोड़ो। तज विकार आकार तज।
अब देह से जो तादाद में बना हुआ है इसको भी छोड़ो और निराकार को ध्याय। आँख जब बंद करते हो भीतर जो निराकार शून्य दिखता है, अब उस शून्य को देखना शुरू करो और निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए। जब उस शून्य में विराजमान होना शुरू करते हो वहाँ एक ओंकार की झनकार सुनाई देती है, बस उससे लौ लगाओ। कहते हैं चरणदास, मगन रूप तकिया धरि दीजय। जैसे देवता या देवी की मूर्ति को बिठाते हैं लोग तो तकिया लगा देते हैं, मसनद लगा देते हैं जिस पर वो टिकता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही जब रमैया राम की आरती उतारोगे तो भीतर जो आलोक फैला है ये उस रमैया राम का रूप है। भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, ओंकार का प्रकाश, और उसका तकिया बनाना है। बाहर का तकिया लगाने से क्या होगा, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा सुंदर स्वामी जी हूँ चरण कमल पग छारा। मेरा गोविंद, मेरा स्वामी बड़ा सुंदर है और उसके चरण कमलों कि मैं छार, चरण कमलों की रज, चरण कमलों की धूल, चरण कमलों की पराग बन जाना मैं चाहूँगा। हूँ विषम भाई जी हर दर्शन देख अपारा। मैं तो गोविंद का दीदार करके चकित हो गया हूँ कि गोविंद कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तुम भी जब किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ोगे और जो भीतर गोविंद का दर्शन कराएगा, उसके सहस्रदल कमल को दिखलाएगा, तो तुम भी विस्मित हो जाओगे कि कितना सुंदर है गोविंद। कहते हैं चरणदास, सोहम थाल खैंच मन धरिया। थाल पर लोग आरती सजाते हैं, तो किस थाल पर आरती सजानी? असली सोहम, जो सांसें चल रही हैं, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही, निरंतर चल रही है, मगर हम बेखबर होकर के जी रहे हैं। इस सोहम सांसों की थाल पर वास्तव में अपने मन को सजाओ, मन को रखो वहाँ, जिसके लिए अन्यत्र चरणदास कहते हैं, घट में भरो है मान सरोवर और मोती चुगए मराला। अरे बाहर कैलाश मान सरोवर की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो मान सरोवर तो हमारे भीतर ही विद्यमान है और भीतर ही हमारी जीवात्मा चाहे तो उसमें से मोती चुगना शुरू कर सकती है। और घट में ऊंचा ध्यान शब्द का सोहम सोहम माला, और घट में ही शब्द की झनकार, ओंकार की झनकार हो रही है। और सोहम सोहम माला, अलग से माला अपने देवता या देवी को क्या चढ़ाते हो, और सोहम की माला जो चल रही है, सांसों की माला से सिमरू में पिय का नाम, जो सांसों की माला चल रही है, उससे रमैया राम की आरती उतारनी है। कहते हैं चरणदास, सूरत निरत दो बाती बरिया। ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं। जब तुम ओंकार को सुनते हो इसको सुरति कहते हैं, और जब ओंकार को देखते हो इसको निरति कहते हैं। बस बाती ही जलानी है आरती की, तो सुरति और निरति की बाती जलाओ, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरति समानी निरति में और निरति रही निर्धार। और सुरति और निरति भी अंत में मिलकर एक हो जाते हैं। देखना ही सुनना हो जाता है और सुनना ही देखना हो जाता है। जैसे चक्षुश्रवा सांप को कहते हैं, जो आँखों से ही देखता है और आँखों से ही सुनता है, ऐसे ही भीतर की आँख से ही देखना है और भीतर की आँख से ही सुनना है। आँख और कान एक हो जाते हैं भीतर जाकर, उसकी ओर इशारा है। सुरति समानी निरति में और निरति रही निर्धार, और सुरति निरति परिचय भया तब खुला सिंह द्वार। वह सिंह द्वार, वो परमात्मा का द्वार, वह दशम द्वार, वह शिव नेत्र तब खुल जाता है और भीतर उस विराट गोविंद का दीदार होना शुरू होता है। चरणदास कहते हैं, जोग जुगति सो आरती साजी। ऐसी आरती सजाओ, योग से, जुगत से, उपाय से, गुरु से जान करके ऐसी आरती सजानी है। बाहर की आरती सजाने से तो कुछ ना होगा। और तब कहते हैं, अनहद घंट आप सू बाजी। बाहर लोग घंटा बजाते हैं और आरती करते हैं। कहते हैं चरणदास की बाहर घंटा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाहत नाद का घंटा तो सदा बज रहा है, ओंकार की गुंजार तो सदा हो रही है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत सो रंग महल में और पिय पायो अनमोल रे। इस योग से, इस युक्ति से अपने घट में, अपने गढ़ में विद्यमान उस प्रियतम को, उस गोविंद को पालो। और कहे कबीर आनंद भयो है और बाजत अनहद ढोल रे। और वो अनहद ढोल सदा बज रहा है और उसको सुन करके मैं आनंदित हो जाता हूँ। कहते हैं चरणदास, सुमति सांझ की बेरिया आई। सांझ आती है तो तुम आरती उतारते हो। चरणदास कहते हैं, जब सुमति आ जाए, जब विवेक पैदा हो जाए, तभी सांझ समझ लेना और तभी आरती सजा लेना।
जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, सुमति होई तब चढ़ो गढ़। जब भी सुमति पैदा हो जाए, भीतर के गढ़ में, भीतर के आकाश में चढ़ जाओ और पिय में मिलाओ कर जोरी, अपने हाथ दोनों जोड़कर विनम्रता से अपने प्रियतम से मिल जाओ। आप भीजो नयनन चाख दरस रस, प्रीति गांठ नहीं छोरी। आंखें भीग जाती है उसका दर्शन कर। और रहो शीस दय सदा चरणतर, हों ताहि की चेरी। बस उस गोविंद के चरणों पर सिर रख दो, उसका चाकर हो जाओ। और जगजीवन से सत सेज सूती रही, उस सत्य की सेज पर, उस सतनाम की सेज पर, उस निराकार की सेज पर सो रहो। और जगजीवन सत्य सेज सूती रही, और बात सब थोरी। कहते और सारी बातें वृथा है, बस एक ही बात सार्थक है कि कैसे गोविंद से तुम्हारा मिलन हो जाए। चरणदास कहते हैं 5-25 मिली आरती गाई। और आरती बाहर से क्या करना है, ये जो 5 तत्व हैं और 25 जो प्रकृतियां हैं हमारी, बस इनसे आरती करनी है, भीतर से आरती करनी है, बाहर आरती क्या करनी। कहते हैं चरणदास सुखदेव को चेरो, और घट घट दर से साहब मेरो। चरणदास कहते हैं जैसे मैं सुखदेव दास जी का शिष्य हुआ, ऐसे तुम भी किसी गुरु का शिष्य हो जाओ, और तब घट घट दर से साहब मेरो। फिर तो मेरा साहब, मेरा गोविंद तो हर घट में विद्यमान है, और अपने घट में ही जाकर के तुम उसका दर्शन कर सकते हो, उसका दीदार कर सकते हो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबके घट में वही बोल रहा है, उसके बिना बोल भी कौन सकता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, भीतर उस गोविंद के आलोक को जानो, और वहाँ जाकर के आरती करनी है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।